अनन्या की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। लड़का आदित्य पढ़ा लिखा, नौकरी वाला, शांत स्वभाव का। लेकिन शादी तय होने के बीच एक अजीब सी हड़बड़ी थी। न ज्यादा रिश्तेदार, न ज्यादा रस्में, सब कुछ जैसे जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा हो। जब अनन्या ने माँ से पूछा, इतनी जल्दी क्यों माँ? तो जवाब मिला, लड़के की विदेश पोस्टिंग है बेटा, इसीलिए जल्दी है। पर अनन्या के दिल में हल्की सी भी शंका रह गई। कमरा फूलों से सजा था, दीवारों पर गुलाब की खुशबू थी। अनन्या पलंग के किनारे बैठी थी। दिल धड़क रहा था, डर भी था, पर एक नई उम्मीद भी। आदित्य कमरे में आया, पर उसकी आंखों में उत्साह नहीं था, घबराहट थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सास सुधा देवी अंदर आई, हाथ में दूध का गिलास। आवाज मीठी, पर नजरें कुछ छुपाती हुई, और बोली, बहू, आज से इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। इज्जत शब्द सुनते ही अनन्या के दिल में कुछ चुभा, क्योंकि जब शादी से पहले ही इज्जत शब्द दोहराया जाए तो अक्सर उसके पीछे कोई डर छुपा होता है। तभी आदित्य का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, डॉक्टर माया, और नीचे मैसेज, अब भी देर नहीं हुई, सच बता दो। अनन्या के हाथ ठिठक गए। उसने धीरे से पूछा, कौन है ये? आदित्य घबरा गया। फोन तुरंत काट दिया। कुछ देर चुप्पी रही कमरे में। फिर अचानक आदित्य बोला, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। कमरे में जैसे हवा रुक गई हो। अनन्या का दिल बैठ गया। क्या? आदित्य बोला, वो रिश्ता खत्म हो गया था, इसीलिए घर वालों ने जरूरी नहीं समझा बताना। अनन्या की आंखें भर आई। जरूरी नहीं? ये जिंदगी है। आदित्य चुप। फिर उसने कहा, मैं पिता नहीं बन सकता। इतना सुनते ही कमरा जैसे खाली हो गया हो। फूलों की खुशबू भारी लगने लगी। अनन्या अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक बाहर से तेज आवाज आई। नंद रिया दौड़ती हुई अंदर आई। भाभी, आपको पूरा सच नहीं बताया गया। सास ने डांटा, चुप रहो। फिर रिया रोती हुई बोली, भाभी, पहली भाभी को घर से निकाल दिया गया। इतना सुनते ही अनन्या सन्न रह गई और पूछी, क्यों? रिया ने कहा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलने से मना कर दिया था। माँ चाहती थी कि वो किसी और के बच्चे को अपना बता दे, ताकि घर की इज्जत बच जाए। इतना सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने पहली बार सास का हाथ रोक लिया। माँ जी, क्या आप मुझसे भी वही उम्मीद रखती हैं? सुधा चुप थी। कमरे में खामोशी। अनन्या ने कहा, मैं झूठ पर नहीं जी सकती। आदित्य बोला, मुझे डर था तुम छोड़ दोगी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, सच जानकर फैसला करना मेरा अधिकार था। अनन्या उसी रात डॉक्टर से मिलने के लिए चली गई। वहां पता चला कि आदित्य की हालत वैसी नहीं थी जैसे घर में बताई गई। इलाज संभव था, पर सास ने इलाज रोक दिया था, क्योंकि उन्हें बदनामी का डर था। पहली पत्नी ने झूठ से इनकार किया, इसीलिए उसे चरित्रहीन कहा गया और घर से निकाल दिया। अनन्या मायके चली आई। सब सच बता दिया। पिता ने कहा, बेटी, बीमारी गुनाह नहीं, झूठ गुनाह है। उस दिन अनन्या को समझ आया कि वो अकेली नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आदित्य पहली बार माँ के सामने खड़ा हुआ। या तो सच या कुछ नहीं। इलाज शुरू हुआ। घर में पहली बार खुलकर बात हुई। सास इतना सुनते ही रो पड़ी और बोली, मैं डर गई थी। अनन्या ने कहा, डर इंसानी है, पर जब डर किसी और की जिंदगी तोड़े तब वो पाप बन जाता है। इलाज का जो रिजल्ट अभी तय नहीं था, पर अब रिश्ता झूठ पर नहीं, सच पर था। एक दिन अनन्या ने कहा, हमारी सुहागरात फूलों से नहीं, सच से शुरू हुई थी। आदित्य मुस्कुराया, और वहीं से हमारी सबसे बड़ी ताकत शुरू हुई। तो दोस्तों, हर शादी में फूलों की सेज जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है तो सच। अनन्या ने रोना नहीं चुना, उसने सवाल किया, बहू बनकर नहीं, इंसान बनकर जीना चुना। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आपका दिल छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं सच के साथ हूँ। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।